हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 जून 2024, महीने का आखिरी दिन, संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को इंटरनेशनल पार्लियामेंट डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, और इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे भी आज मनाते हैं। और दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास और स्पेशल बन चुका है। संडे हम सभी के लिए हैप्पी हो चुका है, क्योंकि भारत की जीत का जश्न आधी रात से ही खुशियों में सरोबार हुआ पूरा देश। कहीं फूटे पटाखे तो कहीं मनी दिवाली, पूरा देश जश्न में डूब गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं लोगों की, जो रात में ही पटाखे फोड़ते, दिए जलाते नजर आए। तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे लोग बाग। मध्य प्रदेश की तस्वीरें, ये ढोल की थाप पर थिरके जमकर आतिशबाजी हुई कई जगहों पर। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में देर रात दिवाली की तरह जश्न देखा गया, क्योंकि आखिर विश्व विजेता जो बन गया हमारा भारत। ये तस्वीर जरा आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इस मुस्कान को कभी किसी की नजर ना लगे। आखिरकार भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है और फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया। अजय, भारत, विराट, जीत और हार्दिक बधाई आप सभी को भी। 17 सालों बाद ये T20 वर्ल्ड कप का सपना भारत के लिए एक बार फिर से पूरा हुआ। रोहित शर्मा की टीम ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर साउथ अफ्रीका के हाथों से ये जीत छीन ली। और इस मैच का सबसे अनोखा मोमेंट जो लास्ट में देखने को मिला, सूर्य कुमार यादव का वो कैच जो दशकों तक याद रखा जाएगा, जिन्होंने मिलर को आउट किया। ये कैच की तस्वीरें तो आपको याद होगी जरा, कितने गजब तरीके से और अनोखे मोमेंट्स हैं। सूर्य कुमार ने अपनी जी जान लगाकर इस बॉल को छक्के में बदलने से रोक दिया। ये देखिए जरा, हिंदुस्तान की जीत के बाद वहां के स्टेडियम पर खुशी की तस्वीरें। आखिरकार T20 वर्ल्ड कप की चैंपियंस बन गई हमारी टीम इंडिया और ट्रॉफी भारत के नाम हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देर रात, आधी रात में ही वीडियो बनाकर टीम इंडिया की इस शानदार जीत पर बधाई दी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने भारत की क्रिकेट टीम को बधाई दी। पीएम ने तो कहा कि चैंपियन बनी हमारी टीम वर्ल्ड कप घर ले आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आपकी सिर्फ एक खेल में जीत नहीं है, बल्कि आपने 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को जीत लिया। और ये वाकई में गर्व की बात है हम सभी भारतीयों के लिए दोस्तों। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार। आज तो मैं हक से लाइक मांगूंगा। रोज तो कहता हूँ कि आपका मन करे, दिल करे तो लाइक कर दो, लेकिन आज तो आपको लाइक करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे फिर मैं कसम दिलाऊंगा। इससे बढ़िया इस खुशी के मौके पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट फैंस को एक बड़ा झटका भी लगा इस खुशी के बीच। विराट कोहली ने चैंपियन बनते ही फैंस को झटका देते हुए T20 फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। भले ही कोहली फाइनल में गेम चेंजर बन गए, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 से संन्यास ले लिया। उन्होंने कहा कि अब ये बागडोर नई जनरेशन संभाले। वाकई में ये बड़ा भावुक मोमेंट रहा। पहले तो जब मैच के अंत में जीत का टर्न ही बदल गया, वो मोमेंट लाइव क्रिकेट देख रहे सभी लोगों के लिए धक धक करने वाला था। कितना भावुक और इमोशनल कर देने वाला मोमेंट था। और जीत के बाद तो आंखों में आंसू आ गए। सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने भी कल आधी रात को लाइव किया था DLS न्यूज पर, आपको पता होगा। खैर, अपनी बातें अपन और करेंगे, मैं लाइव आऊंगा बहुत जल्द वापस। और फिलहाल चलिए अपन खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नॉन स्टॉप बुलेट ट्रेन की रफ्तार से खबरें जानते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली बार होगी मन की बात। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर सुनेंगे बीजेपी नेता भी। पीएम मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। नई सरकार के एजेंडे पर चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले ये कार्यक्रम प्रोग्राम जो है लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में हुआ था, और अब ये नई सरकार के कार्यकाल में पहली बार होने जा रहा। आप भी अपने कुछ सुझाव अगर प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं तो इन टोल फ्री नंबर के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। आज इस मन की बात प्रोग्राम में झारखंड के डांडे गांव की महिलाओं के साथ पीएम मोदी संवाद बातचीत भी करेंगे, और गोडा की बेटी प्रेरणा मिश्रा से भी मन की बात कार्यक्रम में पीएम आज बातचीत करेंगे। चलिए अगला अपडेट आना, CSCT बनेंगे SBI के अगले चेयरमैन, दिनेश कुमार खारा की जगह लेंगे। क्योंकि SBI के वर्तमान चेयरमैन का कार्यकाल अब 28 अगस्त को खत्म हो रहा, तो चेयरमैन पद के लिए चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी के नाम की भी सिफारिश की जा रही है। और बड़ी अच्छी खबर आ रही, भारतीय शेयर बाजार पर फिर से विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा। जून महीने में अब तक 26,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट में FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखा गया। और एक रिपोर्ट ये भी आ रही दोस्तों कि भारतीय स्टार्टअप्स में भी लोग बाग जमकर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में 17 डील हुई, जिनमें करोड़ों रुपयों की फंडिंग जुटाई अलग अलग इंडियन स्टार्टअप ने। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। अब नहीं कटेगा ये चार्ज, आपकी इन हैंड सैलरी भी बढ़ जाएगी। दरअसल हाल ही में EPFO ने इस संबंध में एक नया आदेश भी जारी किया था 21 जून को, जिसमें यह बताया गया कि अब 1 सितंबर 2013 के बाद EPFO में शामिल होने वाले कर्मचारियों के वेतन से GIS के लिए पैसा नहीं काटा जाएगा। अभी तक GIS के लिए जो पैसा काटा गया है उसे भी वापस कर दिया जाएगा। तो इससे सरकारी कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी, उन्हें एक मुश्त रकम वापस भी मिलेगी। ये GIS मतलब ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, जो कि 1982 में लागू की थी सरकार ने। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को मृत्यु या रिटायरमेंट की स्थिति में अलग से लाभ मिलता है। लेकिन अब EPFO इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से कोई पैसा नहीं काटेगा। ये क्या है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, देख सकते हैं आप इसके बारे में और जानकारी। और EPFO की तरफ से ये आदेश जारी किया
किया गया। इसकी भी डिटेल देख लीजिएगा। अच्छा, एक और अच्छी खबर तो ये आ रही कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही 18 महीने का एरियर मिल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में एक प्रपोजल भी भेजा गया है, तो केंद्र सरकार की अप्रूवल मिलते ही ये लाभ मिलेगा। चलिए, बड़ी खबर आ रही, चालू वित्त वर्ष में 1800 मेगावाट हो जाएगी भारत की डेटा सेंटर क्षमता। और रिपोर्ट्स की माने तो साल 2028 तक सबसे ज्यादा डेटा खपत करने वाला देश बन जाएगा हमारा भारत। कुछ साल पहले दोस्तों आंकड़ा ये था कि औसतन प्रति व्यक्ति भारत का जो इंटरनेट डेटा था ना, वो 300 MB प्रति महीने था, जो कि बढ़कर 25 GB प्रति महीने हो चुका है। प्रति यूजर औसत डेटा, मतलब अभी ऑन एवरेज 1 GB डेटा तो हर आदमी डेली खर्च कर रहा है, लेकिन 2028 में यह बढ़कर दुगना हो जाएगा, 62 GB प्रति व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। अब कंप्यूटर के जरिए होगी यूजीसी नेट की परीक्षा। एनटीए की तरफ से बदला गया फैसला। पेपर लीक वगैरह के मामले सामने आने के बाद अब जेईई मेन के जैसे यूजीसी नेट का आयोजन हो सकता है। और एक अच्छी खबर है कि एनटीए की 3 परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान भी हो गया। ऑनलाइन मोड में 10 जुलाई से लेकर 4 सितंबर के बीच होगी यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और एनसीईटी। ये सभी एग्जाम के ऑफिशियल शेड्यूल आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। पहले ये एग्जाम कब होने थे, लेकिन कैंसिल हो चुके थे। और वहीं दोस्तों नीट एग्जाम केस पर भी खबर आ रही कि गुजरात में सीबीआई ने 7 जगहों पर छापेमारी की। इस केस के सिलसिले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कि नीट पर बात नहीं, बल्कि अराजकता चाहती है कांग्रेस। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर नीट पीजी की नई तारीख का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। देखिए, हरियाणा पंचकुला में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पर बयान देते हुए कहा कि सदन में चर्चा से भाग रही है कांग्रेस। सोमवार मंगलवार तक इसकी नई परीक्षा तिथि घोषित हो जाएगी। चलिए अगली बड़ी एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल से 4 गुना ज्यादा अभी हाइब्रिड कारें बिक रही हैं। हाइब्रिड कारें वो होती है दोस्तों जो मल्टीपल ईंधन से चलती हैं, जैसे सीएनजी, पेट्रोल से, थोड़ी इलेक्ट्रिक सिस्टम से भी इंजन में सपोर्ट मिलता है, तो इससे माइलेज बढ़ जाता है उनका। बीते साल हाइब्रिड कारों की सेल्स में 30% की ग्रोथ देखी गई। हालांकि ये कारें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तुलना में भी दुगुनी महंगी आती हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 2 भारतीयों को देगा ट्रेनिंग, उनमें से एक को अंतरिक्ष में भी भेजा जाएगा। इसरो चीफ ने एनडीटीवी से इंटरव्यू करते हुए ये प्लान भी साझा किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ऑनलाइन बैंकिंग, एनईएफटी, यूपीआई करते वक्त सतर्क रहें। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से साइबर हमलों को लेकर चेतावनी जारी की और कुछ बैंक्स को लेकर सबसे ज्यादा खतरा भी बताया। आजकल कितने ज्यादा साइबर फ्रॉड होते हैं आपको तो पता ही होगा। आए दिन लोगों के बैंक खातों से पैसे कटने की खबरें सामने आती रहती हैं, राइट। इसी बीच अब आरबीआई का कहना है कि पूरे भारत में बैंक हाई अलर्ट पर हैं। बैंकों को स्विफ्ट कार्ड नेटवर्क, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई जैसे सिस्टम की लगातार निगरानी करने का आदेश भी जारी किया है। और दोस्तों आरबीआई साइबर हमलों को लेकर चिंता इस बात के लिए भी ज्यादा कर रहा है क्योंकि हाल ही में ल्यूडसेक करके एक रिपोर्ट सामने आई थी। ये एक हैकर ग्रुप है, तो इसलिए आपको भी ज्यादा सावधान और सतर्क रहना है। कभी किसी आलतू फालतू लिंक पर क्लिक ना करें। ऐसे वैसे फर्जी मोबाइल ऐप आप अपने फोन में डाउनलोड ना करें। और किसी का फोन आए, कोई ओटीपी वगैरह पूछे तो स्पेशली आप इस बात का ध्यान रखें, कभी नहीं बताना, कभी नहीं बताना। खुद पीएम मोदी भी फोन करके पूछे तो भी नहीं बताना, समझ गए हो। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एनटीपीसी को बोर्ड ने 12,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी दी। बॉन्ड्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी कर ये फंड जुटाएगी कंपनी। और चलिए अगली खबर देखिए। 3 जुलाई से पहले अगर आप मोबाइल रिचार्ज करवा लेते हो तो आपके 600 रुपए तक बच सकते हैं, क्योंकि हाल ही में बैक टू बैक मैंने आपको बताया था रिलायंस, जियो, एयरटेल और इंडो के बाद अब वोडाफोन आइडिया ने भी अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। ये तीनों जो भारत की टॉप टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये तीनों ही अपने रिचार्ज प्लान को 3-4 जुलाई से बढ़ाने जा रही हैं। तो आप 600 रुपए तक की बचत कर सकते हैं अगर आप 1 साल तक की वैलिडिटी वाला रिचार्ज प्लान करवाते हैं। तो 3-4 महीने वाला भी करवाते हो तब भी आपको 200-250 रुपए तक की बचत हो जाएगी, क्योंकि 20-25% तक रिचार्ज प्लान महंगे करने जा रही है सारी कंपनियां, समझ गए हो। अच्छा, इसके अलावा जुलाई से ही हमारे देश में नए आपराधिक कानून भी लागू होंगे, तो इसको लेकर भी देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग वगैरह भी दी जा रही है। और जुलाई से एनपीएस योजना में निवेश करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। जिस दिन आप पैसा लगाएंगे उसी दिन से आपको एनवीए का लाभ मिल पाएगा। एनवीए यानी नेट एसेट वैल्यू का लाभ एनपीएस पर अब सेम डे मिल जाएगा, क्योंकि पीएफआरडीए की तरफ से सेम डे सेटलमेंट सिस्टम शुरू कर दिया एनपीएस में, राइट। मैंने आपको इसके बारे में अपडेट डीएलएस न्यूज पर बताया भी था कल ही शायद। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका खाता है तो दोस्तों आज 30 जून लास्ट डेट है। आप अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी जरूर अपडेट कर लें, वरना आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है, तो फिर और ज्यादा दिक्कतें होगी। इससे पहले आप केवाईसी अपडेट करवा लें, क्योंकि पीएनबी की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया गया, देख सकते हैं आप। तो ये तो बातें हो गई। 1 जुलाई से दोस्तों और भी कई सारे बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। टोटल 15 बदलाव। मोबाइल रिचार्ज से लेकर बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी गैस सिलेंडर, सरकारी कर्मचारियों के लिए, देश के आम नागरिकों से जुड़े 15 बड़े बदलाव, नए नियम जो हैं 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। और इस संबंध में एक सेपरेट वीडियो कल शाम को मैंने डाल दिया है डीएलएस न्यूज पर, ठीक है। वीडियो हालांकि ये थोड़ा लंबा है, 15-18 मिनट का, लेकिन फुर्सत मिले तो आज इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक करके सारी A to Z इन्फॉर्मेशन जुलाई से ही
सरकार हमारे देश में क्या क्या बदलाव लागू करने जा रही है, कंप्लीट कांच की तरह क्लियर समझा दी मैंने आपको इस वीडियो में। तो मिस बिल्कुल भी मत करना और इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लिंक भले मैं नीचे डाल दूंगा या चैनल पर जाकर ही देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगली खबर देखिए आप। एक बड़ी दुख भरी घटना हो गई कल ही, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर लद्दाख में हमारी इंडियन आर्मी का एक टैंक नदी में फंस गया, जिसमें 5 जवानों की जान चली गई। ये जवान एक्सरसाइज करके देर रात लौट रहे थे, तभी रात में तकरीबन 1 बजे के समथिंग नदी में अचानक पानी बढ़ गया और ये हादसा हो गया। 5 जवानों के बलिदान पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खड़गे सभी नेताओं ने दुख जताया और हमारी भी यही प्रार्थना दुआ है, ईश्वर इन जवानों के परिवारों को हिम्मत दे, हौसला दे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब 14 दिन की और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तिहाड़ जेल में रहेंगे, हालांकि इस दरमियान ये शुगर की दवाई, टेस्ट किट और घर का खाना ले सकेंगे। वैसे केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी नेताओं ने प्रदर्शन भी किया। दिल्ली समेत देश के कई जगहों पर यह विरोध प्रदर्शन देखा गया। चलिए खबर आ रही है, ममता बनर्जी बोली कि न्यायपालिका राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालतों को न्याय का मंदिर कहना गलत है, जज देवता नहीं है। सीजेआई बोले कि जज भी संविधान के स्वामी नहीं है, वे सेवक हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय शास्त्र में संवैधानिक नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण है। और चलिए अगली खबर देखिए। आखिरकार कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा मथुरा के बरसाना मंदिर में पहुंचे। कुछ लोगों ने उनके साथ इस दरमियान धक्का मुक्की भी की, हाथ जोड़कर नाक रगड़कर उन्होंने माफी भी मांगी। हाल ही में जो राधा रानी के विवाह ब्याह वगैरह को लेकर इन्होंने उल्टे सीधे बयान दिए थे, आपको पता होगा, तो उसके बाद से भक्त इनसे काफी नाराज थे। प्रेमानंद और इनके बीच काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, तो उम्मीद है कि अब ये विवाद शांत हो पाए, क्योंकि इन्होंने माफी तो मांग ही ली है। चलिए खबर आ रही, अमरनाथ यात्रा के बीच पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और अब हाई अलर्ट पर हमारी सेना, इंडियन आर्मी। वैसे अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बालटाल पहलगाम कैंप से 4000 से भी ज्यादा तीर्थयात्री निकले। पहले ही दिन तकरीबन 13000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। अब तक 4.5 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं इस बार अमरनाथ यात्रा में। चलिए युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही दोस्तों। भारतीय डाक विभाग में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 35,000 वैकेंसी है, बहुत ज्यादा बल्क में सरकारी नौकरियां निकली हैं। 15 जुलाई से ही स्टूडेंट युवा आवेदन कर पाएंगे। ग्रामीण डाक सेवक GDS की वैकेंसी निकली है। सरकार की 1.5 साल में सुधारेंगे 50% सरकारी अस्पताल। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनिवार्य कर दिया NQAS प्रमाण पत्र भी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा की तरफ से हमारे देश के सरकारी अस्पतालों की गुणवत्ता सुधारने के लिए ये नया प्लान बनाया है और अगले 1-1.5 साल में 50% अस्पतालों को कवर किया जाएगा, जिनमें व्यवस्थाओं और सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, है ना। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के पंचशील सिद्धांत की तारीफ की। बोले दुनिया में शांति कायम करने के लिए ये जरूरी है। हालांकि भारत इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ, उसके बावजूद चीन ने भारत की ये तारीफ की है। आखिर पंचशील सिद्धांत में क्या बातें हैं देख सकते हैं आप। और चलिए एक अनोखी खबर देखिए आप। देश के सैन्य इतिहास में पहली बार 2 क्लासमेट होंगे सेना प्रमुख। जी हाँ, मतलब दोनों ये सहपाठी हैं, एक ही क्लास में पढ़ते थे। एडमिरल त्रिपाठी के बाद अब आर्मी चीफ की कमान संभालेंगे उपेंद्र द्विवेदी। ये 5वीं कक्षा से ही साथ में पढ़े थे। और देखिए मतलब एक अनोखा संयोग कहो इसे या क्या कहो, भारतीय सेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब 2 क्लासमेट भारतीय सेना और नौसेना के प्रमुख बनेंगे। मेनी कांग्रेट्स इन दोनों दोस्तों को, वाकई में ढेर सारी बधाई। और वहीं देखिए दोस्तों, जवानों के लिए सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है। NDRF जवानों को अब 40% की दर से मिलेगा जोखिम और कठिनाई का भत्ता। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस बात की घोषणा की गई, देख सकते हैं आप डिटेल। और अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए मौसम विभाग ने भारत में अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वैसे मानसून अभी दिल्ली पहुंच चुका है और दिल्ली में तो हालात ये कि 24 घंटे में ही बारिश इतनी तेज हुई, 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी भी अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है दिल्ली में। और हालात देखिए, दिल्ली में भारी बारिश ने शुरुआत में ही अब तक 11 लोगों की जान ले ली है। बारिश में हुई अलग अलग प्राकृतिक घटनाओं में ये जान चली गई। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप। पूरे झारखंड में मानसून सक्रिय हुआ, 8 जिलों के लोग आज भी सावधान रहे, अलर्ट जारी हुआ। और देखिए हरिद्वार में गंगा नदी का जल स्तर भी बढ़ गया, 8 गाड़ियां बह गई। दिल्ली में एक दिन में ही 4 महीने जितनी बारिश हो गई। 2 दिन में 11 लोगों की जान जाने की खबर है, मैंने आपको बताई दिया। और देखिए उत्तर प्रदेश अयोध्या में जो राम पथ की सड़क बारिश की वजह से धंस गई, अलग अलग जगहों पर गड्ढे पड़ गए। अब इस मामले में 6 अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया है। असली दोषी कौन है, इस बात की पड़ताल की जाएगी। योगी सरकार की तरफ से सख्त एक्शन लिया गया। और वैसे उत्तर प्रदेश के भी 2/3 हिस्सों में मानसून छा गया है। आज औरैया में सबसे ज्यादा 86 mm तक बारिश हुई। और प्रदेश भर में आज आंधी बारिश, बिजली गिरने का भी अलर्ट है, तो यूपी वासी भी जरा सावधान रहिएगा, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान में भी भारी बारिश हुई। दीवार गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। धौलपुर के बसेड़ी बाड़ी में 5 इंच तक बरसात देखी गई। आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। झारखंड रांची में आज से लेकर 4 जुलाई तक लगातार बारिश होगी। पूरे झारखंड में मानसून एक्टिव हुआ। कल 13 जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। हरियाणा में भी 6 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। जल भराव से गड्ढों में डूबकर 2 बच्चियों की भी जान चली गई। हिमाचल प्रदेश में तो कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि हिमाचल में भी अगले 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। 5 जुलाई तक लगातार बादल बरसेंगे, तो स्थानीय लोग और पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है मौसम विभाग ने। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी
तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आज के सोना चांदी के भाव। सोने की कीमतों में तेजी देखी गई। 10 ग्राम सोना 72,280 रुपए पर पहुंचा, मामूली 120 रुपए की बढ़त के साथ। जबकि चांदी में कोई बदलाव नहीं हुआ। 1 किलो चांदी अभी 90,000 रुपए प्रति किलो चल रही है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मार्केट के अपडेट्स देखिए आप। टाटा कंज्यूमर को 171 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिमांड की। कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंचा। निवेशकों के लिए खबर है, अगले सप्ताह 2 आईपीओ ओपन होंगे। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स और बंसल वायर इंडस्ट्रीज में निवेश करने का मौका होगा। वहीं स्टॉक मार्केट ब्रोकर ग्रो ऐप पर भी धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। हाल ही में आपको पता होगा एक यूजर ने ऑनलाइन काफी दावे भी किए थे कि निवेश के पैसे डूब गए, म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश किया था। तो ऐसी घटनाओं से निवेशकों के लिए लर्निंग क्या है, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें इस बात का दोस्तों, चाहे ग्रो हो या कोई भी ब्रोकरेज ऐप आप यूज करते हो, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, जीरोधा, एनी अदर एल्स, तो इस बात का ध्यान रखें आप अपने निवेश को हर स्टेटस को वेरीफाई करें। ईमेल वगैरह आता है, सिर्फ ऐप के अंदर डैशबोर्ड में आपको दिख रहा है उस पर भरोसा ना करें, ठीक है। इसके अलावा आप हर महीने CAS की भी जांच करें। इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं आप जांच। KYC डिटेल की रेगुलरली जांच चेक करते रहें। ये देख सकते हैं ग्रो का पूरा मामला क्या था, इस बारे में नोटिस भी है। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि क्वांट म्यूचुअल फंड से निवेशकों ने 3 दिन में 1403 करोड़ रुपए निकाल लिए। हाल ही में कुछ खबरें आई थी, उसके बाद ये निकासी अभी भी जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं मार्केट के बाद। देखिए बॉलीवुड से खबर, इंडिया की पहली फीमेल डायरेक्टर को मिला एशियन सिने फंड। ये एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसमें इस फिल्म को साउथ कोरिया के रेपुटेशन एशियन सिने फंड के लिए भी चुना गया है। नीति बोली कि 34 साल पहले इंडियन फिल्म को मिला था। फिल्म के डायरेक्टर पुरुष थे तब। और वहीं देखिए दोस्तों, सोनू निगम ने धोए आशा भोसले के पैर। बोले लता जी और आशा ताई ने दुनिया को गाना सिखाया। उनकी बायोग्राफी भी लॉन्च हुई। वाकई में निगम की विनम्रता नगर निगम से भी बड़ी है। चलिए अगली खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश में 50,000 नई नौकरियां, 7 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। देखिए योगी सरकार की फिल्म सिटी वाला एक नया प्लान, जो कि प्रदेश वासियों के युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। 7 से 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कई सारे ड्रीम प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल पर अब शुरू करने जा रहे हैं। ये पूरी प्लानिंग भी देख सकते हैं आप, अगले 6-7 महीनों में क्या क्या प्लान कर रही है यूपी सरकार। अच्छा वहीं देखिए सीएम योगी ने एक और बड़ा ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर के जो टॉपर्स स्टूडेंट होंगे ना, छात्र छात्राएं, लड़के लड़की, उनके नाम पर अब सड़कें बनाई जाएगी, ताकि उन्हें और मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले। ज्यादा से ज्यादा युवा फर्स्ट आने की कोशिश करेंगे, है ना। अच्छा इसके अलावा यूपी में घर बनाने के लिए भी सीएम योगी ने निर्देश दिया। जल्द ही उत्तर प्रदेश में नई पॉलिसी लागू की जाएगी। खनन विभाग की तरफ से ये प्रस्तावित नीति पर चर्चा भी चल रही है। बालू मोरंग की तुलना में अब एम सैंड का इस्तेमाल किया जाएगा, जो और सस्ती भी होगी, है ना। और वही खबर है दोस्तों, 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का होगा वियना दौरा। हालांकि SCO में नहीं जाएंगे पीएम मोदी, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार लगातार कार्यभार संभालने के बाद अब पीएम मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा पर उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। 1983 में इंदिरा गांधी ने यह ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। उसके बाद अब भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे। चलिए खबर है, दुनिया के सबसे बड़े नौसेना अभ्यास में हिस्सा लेने पहुंचा हमारे भारत का INS शिवालिक भी। 29 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और खबर है, महाराष्ट्र सरकार ने सभी धर्मों के बुजुर्गों के लिए बड़ा कदम उठाया। तीर्थ योजना का ऐलान करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सभी धर्मों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की जाएगी राज्य में। और खबर है, हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर आज कतर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री अल जसीम थानी से यहाँ मुलाकात करेंगे और इससे भारत कतर के दोनों पक्षों के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। वहीं दोस्तों कोल इंपोर्ट पर एक रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए कोयला आयात वृद्धि दर बीते दशक में घटकर 2.5% से नीचे आई। कोयला मंत्रालय की तरफ से बयान में ये जानकारी दी गई। और एक रिपोर्ट आ रही कि MSME ऊर्जा दक्षता उपाय अपनाकर 37 करोड़ रुपए तक की कटौती कर सकते हैं बिजली खर्च में। ये भी दावा किया जा रहा सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस में। चलिए दोस्तों खेल समाचार पर एक और अच्छी खबर है। भारत ने बनाया वीमेंस टेस्ट का सबसे बड़ा टीम स्कोर। दूसरे दिन 603 पर पारी घोषित की साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जा रहा मैच। वही देखिए ओडिशा में रथ यात्रा के दौरान 315 विशेष ट्रेनें चलाएगा रेलवे। रेल मंत्री वैष्णव और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मांझी के साथ बैठक में ये फैसला लिया गया। और खबर है, बीजेपी हरियाणा में नायब सैनिक के नेतृत्व में अकेले चुनाव लड़ेगी और फिर सरकार भी बनाएगी। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बड़ा प्लान बताया गया। और वहीं बिहार में देखिए पॉलिटिक्स से अपडेट आ रहा। JDU के पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने संजय झा। केसी त्यागी बोले कि बिहार को विशेष दर्जा दिलाएंगे। आर्थिक पैकेज के लिए भी लड़ाई जारी रहेगी। नीतीश NDA के साथ हैं। वही खबर है दोस्तों, बिहार सरकार की यह संस्था मुफ्त में दे रही सिलाई मशीन का ट्रेनिंग कोर्स पूरा होने के बाद आपको टूल वगैरह भी मिल जाएंगे। बेगूसराय जिले में ये महिलाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग मिल रही फिलहाल ये संस्था की तरफ से। और खबर देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लाभुकों का बनेगा स्मार्ट कार्ड, मुफ्त में कर सकेंगे यात्रा। झारखंड राज्य में सरकार की तरफ से ये नई योजना निकाली गई है और इसका लाभ किन किन लोगों को मिलेगा कार्ड के तहत देख सकते हैं आप। इस बारे में ज्यादा जानकारी भी झारखंड की चंपई सोरेन सरकार द्वारा ये मुख्यमंत्री गाड़ी योजना शुरू की गई है। ओके और चलिए अगला अपडेट देखिए, तमिलनाडु में अवैध
शराब अब अगर बेची किसी ने तो उम्र कैद की सजा होगी, 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा जो अलग से। तमिलनाडु की M.K. स्टालिन सरकार की तरफ से शराब से जुड़े अवैध अपराधों को रोकने के लिए ये सख्त अधिनियम कानून लागू कर दिया है। और खबर देखिए दोस्तों, 12 साल का लड़का मस्तिष्क खाने वाले अमीबा से संक्रमित पाया गया। केरल राज्य में इस तरह का तीसरा मामला सामने आ चुका है। ये काफी गंभीर स्थितियां, डॉक्टरों की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई। वहीं देखिए बड़ी खबर, कहीं जिम जाने वालों को धोखा तो नहीं दे रहा प्रोटीन पाउडर। FSSAI की तरफ से अब एक नया नियम बनाया जा रहा प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह को लेकर। फिटनेस के सेक्टर में अक्सर आपको पता होगा आजकल आई प्रोटीन पाउडर वगैरह काफी काम में लिए जाते हैं। हाल ही में एक स्टडी में भी खुलासा हुआ कि ये सप्लीमेंट्स वगैरह जो आते हैं बहुत ज्यादा नुकसान भी करते हैं। तो अब भारत में खाद्य विभाग FSSAI की तरफ से कुछ नए कानून बनाए जा रहे हैं इसको लेकर, देख सकते हैं आप डिटेल भी। चलिए अगली खबर है, शेयर बाजार के निवेशकों के हित में सेबी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और सेबी ने डीमेट अकाउंट से जुड़ा एक नियम बदल दिया। सेबी ने बेसिक सर्विस वाले डीमेट अकाउंट की लिमिट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी हो चुका है। वहीं एक खबर यह है, म्यूचुअल फंड निवेशकों के हित में भी सेबी ने एक अहम प्रस्ताव रखा। अब रिस्क एडजस्ट रिटर्न भी आपको पता चल पाएगा। म्यूचुअल फंड में जो निवेश करते हैं ना, उनको ये एडवांस जानकारी मिलेगी। चलिए खबर है, हरियाणा में सरपंचों को अफसरों जैसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। HCS अधिकारियों की तरह भत्ता और सुविधाएं भी मिलेगी। ई टेंडरिंग के बाद से ये सरपंच हरियाणा सरकार से नाराज थे, लेकिन आखिरकार हरियाणा सरकार की तरफ से सरपंचों के लिए एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं की है। विधायकों के जैसे सरपंचों को भी TA और DA भत्ता वगैरह भी मिलेगा। 16 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से ट्रेवल अलाउंस अलग से दिया जाएगा। तो ये कुछ हरियाणा सरकार घोषणा किए हैं सरपंचों को लेकर। चलिए अगली खबर देखिए आप, राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत होगी 30 जून को। आज इसका शुभारंभ समारोह भी होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा ये योजना शुरू की जाएगी। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि अब दूध उत्पादन पर सरकार किसानों को बोनस भी देगी। गौशाला खोलने में भी मदद करेगी। जिसने गौ माता पर टेढ़ी निगाह की तो उसे छोड़ेंगे नहीं। ये कुछ अनाउंसमेंट किए गए डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। उन्होंने बालाघाट का दौरा किया, यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी और हॉक फोर्स के 28 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया। और एक नई पहल है मध्य प्रदेश में, देखिए आप, गड्ढों वाली सड़कों की आपको फोटो खींचकर सरकार के पास भेजनी है। ठीक है, MP में इसके लिए लोकपथ करके एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जा रहा और वो फोटो पाने के बाद सरकार उस फोटो को इंजीनियर को भेजेगी। इंजीनियर ने अगर समय पर सड़क को दुरुस्त नहीं किया तो फिर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये वाकई में बहुत ही अच्छी पहल शुरू की जा रही है मध्य प्रदेश में सड़कों के गड्ढों को खत्म करने के लिए। और एक बड़ी खबर है, MP में भी अब गुजरात पैटर्न पर होगी बॉर्डर पर जांच। चेक पोस्ट का नाम रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट पॉइंट रखा गया। सरकार से मांगे 211 होमगार्ड भी। और वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में नए कानून में डिजिटल साक्ष्य को भी महत्वता दी जाएगी। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह और इस तरह के नए प्रावधान भी रखे जाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए, जुलाई से मजदूरों के बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए क्लास भी लगेगी। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से ये बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। और खबर है, कोरोना महामारी के बाद 1 जुलाई से चलेगी पैसेंजर ट्रेनें। 50% कम होगा किराया भी। अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज समेत अन्य रूट पर 38 ट्रेनें शुरू होने जा रही है। वही खबर है दोस्तों, 1 करोड़ आभा टोकन जनरेट करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक को तीसरा स्थान मिला। खबर है, बिहार में पहली बार अब फूड प्रोडक्ट के नमूनों की जांच होगी। BAU से सर्टिफाइड होने के बाद दुनिया में इन प्रोडक्ट को कहीं भी बेच पाएंगे। और वहीं देखिए झारखंड में बनेगी झारखंडियों की सरकार। हेमंत सोरेन ने बीजेपी को चुनौती दी, बोले आज चुनाव कराएं, कल हालात समझ में आ जाएंगे। जेल से बाहर आते ही अपनी राजनीति करने लग गए। और खबर है, बिहार में शिक्षकों को साल में 6 दिन ट्रेनिंग लेना अब अनिवार्य होगा। 1 जुलाई से ही आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कंपलसरी होंगे। फर्स्ट फेज में 18,660 टीचर भी शामिल होंगे। जुलाई से बिहार में ये भी नया नियम लागू हो जाएगा। और देखिए एक रिपोर्ट, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 4 लाख फर्जी एडमिशन का मामला सामने आने के बाद अब CBI ने 3 FIR भी दर्ज कर ली इस मामले पर। वहीं हरियाणा में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी कैंपस खोला जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक MOU पर साइन भी हुआ और ये देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं, सरकारी नौकरी वगैरह के अपडेट्स। तो देखिए अच्छी खबर दोस्तों, IBPS RRB 2024 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें अब आप आज लास्ट डेट 30 जून तक अप्लाई कर पाएंगे। पहले 27 जून ही थी लास्ट डेट। ठीक है, और इसके अलावा बिहार में भी शिक्षा विभाग ने एक और बड़ा फैसला लिया है। शिक्षकों के बाद अब बच्चों के लिए भी एक नियम बदल चुका है। इसके तहत अब बच्चों की उपस्थिति भी ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप के माध्यम से ही दर्ज करवाने की कवायद चल रही है। खबर है, यूपी में स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति के लिए एक नया नियम लागू हुआ। पहले चरण में इन पाठ्यक्रमों के लिए जरूरी होगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस, तभी जाकर अब बच्चों को स्कॉलरशिप मिल पाएगी। अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 में सभी योजनाओं में इसे लागू किया जा सकता है, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। वही खबर देखिए, मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों के छात्रों को असम की प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी स्कॉलरशिप देगी, छात्रवृत्ति देगी। गुवाहाटी की यूनिवर्सिटी है ये। और एक अपडेट है, यूपी में ग्राम पंचायतों में 4821 पदों पर भी आवेदन करने की आखिरी तारीख आज 30 जून तक को अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, और चलिए अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, धनु राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। वृश्चिक और मकर राशि वालों का रुका इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। मिथुन राशि के लोग पैसों से जुड़े निर्णय जल्दबाजी में न लें और तुला राशि के लोगों का आत्मविश्वास बना रहेगा। और दोस्तों आज मैं आपको कोई भी सवाल नहीं पूछने वाला हूँ। आज DLS माइंड कुछ क्वेश्चन है ही नहीं। आज आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे लिखना है, टीम इंडिया को बधाई देनी है और कमेंट में आप मुझे ये बताइए कि कल के मैच में मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी कौन चुना गया।
गया। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट परफॉर्म किस खिलाड़ी ने की टीम इंडिया में, कमेंट करके लिखना आपको। और DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।